ये माहिर संस्था का मतलब होता है माँ का घर। और दो माँ बाप डेथ कर गए हैं और कोई परिवार उनको अब देखभाल करने वाला नहीं। तो वैसे तो मैं आज के दिन में हमको लगता है कि मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। आज बेरमो के वरिष्ठ पत्रकार राकेश वर्मा जी गोमिया के कस्बा गढ़ा स्थित माहिर संस्था है वहां पहुंचे और वहां पर जो रह रही हैं, जो या असहाय महिला हैं, बच्चे हैं, उनके बीच में बिस्किट भी वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने वहां महिलाओं को कंबल वितरण किया। दरअसल उनके बड़े भाई साहब का निधन होने के बाद वो हर साल पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों के बीच में कुछ न कुछ दान करते रहते हैं। इस बार जब उन्होंने माहिर संस्था के बारे में उनको जानकारी मिली तो वो गोमिया के कस्बा गढ़ा पहुँचे और माहिर संस्था में वहाँ पर मिल के उनके महिलाओं जो वहाँ है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने पूरे जो वहाँ के संस्था के जो कमरे हैं जहाँ बच्चे और महिलाएं रहती हैं उनका भी मुआयना किया और वो काफ़ी देख के प्रफुल्लित हुए कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और संस्था बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। इसके अलावा जब वो कंबल का वितरण किया, वितरण करने के बाद जब उनके भाई के बारे में उन्होंने जिक्र करना शुरू किया कि उनके भाई के निधन हो के अवसर पर ये वितरण कर रहे हैं, तो उनके आंसू भर गए और उनकी जो आवाज़ है, आप उनके कह सकते हैं, उनकी ज़बान भी नम हो गई और अंदर से वो एक तरह से कहें तो आप हिल भी गए। तो वैसे मोमेंट होते हैं, ऐसे हालात होते हैं कि जब अपने कोई खोते हैं और उनके पुण्यतिथि पर जब उनको याद किया जाता है और उनके अवसर पर गरीबों के बीच में जब जाना होता है तो इस तरह का अवसर उत्पन्न हो ही जाता है। तो फिर आइए हम सुनते हैं सीधे राकेश वर्मा जी से कि उन्होंने इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। मैं अभी गोमिया आया हूँ और गोमिया का एक खमरा पंचायत है और खमरा पंचायत के कस्बा गढ़ा में आया हूँ और ये माहिर संस्था है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। ये माहिर संस्था का मतलब होता है माँ का घर। और 2018 में ये संस्था यहाँ पर आई और इसमें ऐसी महिलाएं जो कहीं से कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, सड़कों पर भटक रही हैं, किसी माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से या कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये महिलाओं को यहाँ पर पहुँचाया जाता है। और ऐसे बच्चे जो कहीं पर रहते हैं, किसी गांव में, किसी जगह पर, कॉलोनी में रहते हैं और उनके माँ बाप डेथ कर गए हैं और कोई परिवार उनको अब देखभाल करने वाला नहीं, तो वैसे में वो लोग संपर्क करते हैं इस संस्था से कि इन बच्चों को परवरिश करने में परेशानी हो रही है, आप इन्हें ले जाएं। तो चाहे वो पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से या किसी ग्रामीण के माध्यम से लोग बच्चे को यहाँ पर पहुँचाते हैं। और मैं पहली बार आया यहाँ पर, ऐसे में करगली में मैं इस संस्था के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिन से। ललिता किडो जी वहाँ पर अच्छा काम करती हैं और मैं आज मेरे बड़े भाई राजेश कुमार की आज पुण्यतिथि थी और हर पुण्यतिथि में मैं पहले ऊपर घाट के आदिवासी ट्राइबल एरिया में जाकर लोगों के बीच कंबल बांटता था, लेकिन आज मन किया कि ऐसे लोगों के पास जाएं, ऑर्फेन लोगों के पास जाएं जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है और वैसे में ये संस्था इनकी देखभाल करती है। और मैं इनका सब अभी कमरा देख रहा था, बड़ी सुव्यवस्थित, बच्चे के रहने के लिए, इन महिलाओं के रहने के लिए, और मैं पूछ भी रहा था तो इन लोग सारे इनका रहने का, खाने का सारी व्यवस्था इस संस्था के माध्यम से होता है। और बच्चे अभी सब स्कूल से लौट रहे हैं, सारे शैक्षणिक संस्था से भी जो स्कूल है उसमें ये लोग यहाँ संस्था से भेजने का काम करते हैं। और सच कहें तो आज बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया। और इन लोगों के बीच में जब कंबल का वितरण करना, एक कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बड़ा घर में लगता है कि कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई व्यक्ति मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो मैं आज के दिन में हमको लगता है कि मेरे भाई भी मेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं से ऊर्जा, कहीं से हमको ऊर्जा मिलती है कि मैं इस माध्यम में, इस कड़ी में इनके साथ खड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा बड़ा मन को सुकून। और मेरे पूरे परिवार की ओर से इन सभी के लिए स्वस्थ मंगल की कामना, इन लोगों के दीर्घायु की कामना कि आप, और संस्था को बहुत बहुत साधुवाद, आभार कि आप इसी तरह जन सेवा में करते रहे। हम लोग तो एक छोटा सा माध्यम है और कभी अब
मेरी माँ का भी हम पुण्यतिथि मनाते हैं सितंबर माह में, तो मैं चाहूँगा कि मैं सितंबर माह में मैं आपके बीच में कुछ भोजन का पैकेट और कुछ साड़ियाँ लेकर आप मैं इन महिलाओं के पास में आऊँ तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। और मेरे साथ मैं इस संस्था में हमको पहुंचाने वाले मेरे बहुत अच्छे गोमिया के एक पत्रकार मित्र प्रशांत सिन्हा जी, मैं उनका भी आज आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मेरे दिलीप कठारा से जो आए हैं, दिलीप चौहान जी, पप्पू चौहान जी, इनके साथ मैं यहाँ पर आया। आप सभी का शुक्रिया कि इस पुनीत कार्य में आप मेरे परिवार के साथ सहभागिता बने, इसके लिए मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को, संस्था को और सारे लोगों को आभार।